हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक लेके आए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम आज एलसीएम और एचसीएफ जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। तो जिसका आज स्टार्ट है, जो पहले नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी है, तो उसके लिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले जैसा हम जानते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत कॉमन टॉपिक है, हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम एलसीएम का फुल फॉर्म हमें पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं एचसीएफ, तो जस्ट अपोजिट इसका क्या है? ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एक टर्म आ रहा है मल्टीपल्स और एक टर्म आ रहा है फैक्टर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फैक्टर होता क्या है। हमें ये देखना है कि फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर ये होता है, देखो फैक्टर दो टाइप का, एक फैक्टर होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो फैक्टर होता है ये कंपैरिजन ऑफ सिंगल नंबर, ये किसी एक नंबर का कंपैरिजन, ठीक है। और ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये टू नंबर्स का कंपैरिजन होता है, दो नंबर का कंपैरिजन होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फैक्टर ऑफ 4, तो 4 का फैक्टर निकालना है। तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 4 का फैक्टर 2 × 2 होगा, ये इसका फैक्टर हो गया। और कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है? कॉमन फैक्टर तब निकालेंगे भाई, कॉमन का मतलब है कि कोई दो चीज़ होगी उसमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मैं कह दिया 8 और 6 का अगर कॉमन फैक्टर हमें निकालना हो, तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे 8 क्या हो गया? 2 × 2 × 2, 2 2 सा 4 2 जाए, और ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर में कॉमन हमें क्या मिल रहा है? तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, बट 3 इसमें नहीं है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? तो इस 8 और 6 में हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2। तो ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों में कि फैक्टर और कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ सिंगल नंबर, और कॉमन फैक्टर क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। बहुत आसान सा ये टॉपिक है, देखते रहिए ऐसे। और आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा और आसान लगेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। अब देखिए, जैसे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि एलसीएम हम समझ लिए, एचसीएफ समझ लिए, एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म पढ़ लिए, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? एलसीएम पढ़ना है। तो सबसे पहले एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ निकालते कैसे? किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे कोई नंबर दे दे आपको, कोई नंबर आपको दे दे और बोले कि इसका एचसीएफ निकालो। जैसे 8 और 6 अभी हमने लिया, 8 और 6 ले लिया, और बोल रहे हैं कि इसका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का मतलब इसके फुल फॉर्म के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये हो गया 2 × 2 × 2, और ये क्या हो गया? 2 × 3 हो गया। तो देखो इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। अब बताओ कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ ऑफ 8 और 6 इस क्या हो जाएगा? 2। तो देखो एचसीएफ बहुत आसान सा था, इसलिए एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा एचसीएफ निकल आया। अब इसी पे हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसी नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब देखो, एलसीएम, एलसीएम का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लीस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो एलसीएम मीन्स ये होता है कि हमें इसमें क्या, जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है, उसको लेना रहता है। तो जैसे 8 और 6, इसका हमें 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 8 और 6, तो जनरली हम लोग ऐसे निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तो और हम हाईएस्ट पावर लेके भी निकालते हैं, जैसे 2 ×
इंटू टू इंटू टू 6, 2 इंटू 3। तो देखो सबसे पहले तो इसका ये क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है 2 क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ 2 इंटू 3। तो देखो इसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ यही एक नंबर है, तो हाईएस्ट पावर तो यही होगी। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 तो हम क्या ले लेंगे 2 को लेंगे। और बचा क्या, सिर्फ हाईएस्ट पावर वाली बेस को लेना है, सिर्फ 2 को लेना है। तो एलसीएम की बात करना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। तो जिस तरह से हम अभी एचसीएफ 8 और 6 का एचसीएफ निकाले तो क्या आया 2 आया, उसी तरीके से देखो एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, ठीक है। तो ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, लेकिन हम लेते क्या है जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पावर, हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं। जैसे 8 है, 8 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और 6 का क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हम क्या लिए हाईएस्ट पावर को ले लिए, इसमें बचा क्या एक 2 और बचा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। 2 टू द 4, 2 द 8, 8 3 द 24। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखा जाए, एकदम अच्छे से आसानी समझना, ध्यान से देखना कि 8 और 6, 8 एंड 6 ये 2 नंबर थे। कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। और ध्यान से देखो कि ये जो 8 एलसीएम कितना आया था आपका, एलसीएम आया था 24, 8 और 6 का एलसीएम आया था 24, और जो एचसीएफ आया था वो 2 आया था। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ध्यान से देखो एक ये फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ध्यान से देखो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये करेक्ट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो 8 था, इंटू सेकेंड नंबर था वो क्या था 6 था। फर्स्ट नंबर 8 था और सेकेंड नंबर 6 था, और हमारा एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम आया था 24। तो देखो 8 6 का कितना होता है, 8 6 का 48 होता है, इक्वल टू क्या हो गया ये 24 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 48। तो देखो एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया इक्वल आ गया, मीन्स ये फॉर्मूला इसके लिए करेक्ट। तो ये एकदम आसान से, जैसे कि कोई हमें बड़ा नंबर दे दे उसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे उसका, ये हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पता रहेगा, हम कोई भी दोनों में से एक निकाल देंगे तो अगला वाला अपने आप आसानी से हमें मिल जाएगा। तो ये छोटी सी फॉर्मूला थी, एलसीएम की बात हो गई। अब एलसीएम और एचसीएफ ये तो हमने एक मेथड देख लिया, और भी कई ढेर सारे मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलता है, अब मैं इसी 8 और 6 की बात कर रहा हूँ, इसी 8 और 6 की बात करूँगा तो ये होता है, ये 8 और 6 है। हम देखेंगे सबसे पहले हम इसी से प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले ये भी 2 से, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब ये बताओ 2 की टेबल से 4 तो चला जाएगा, लेकिन 2 की टेबल से 3 नहीं जाएगा, 3 की टेबल से 3 चला जाएगा, लेकिन 3 की टेबल से 4 नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ये 2 है ये एचसीएफ हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। इसके पहले हमने निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाला था, तो भी एचसीएफ क्या आया था 2 आया था। अब हमें एलसीएम निकालना है तो हम इसी को कंटिन्यू कर देंगे, 2 2 जा 4 हो गया और ये 3 हो गया, 2 1 जा 2 3 हो गया। अब ये 3 बार में चला जाएगा। तो ध्यान से देखो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया। तो देखो ये सेकंड मेथड था, ये दूसरा मेथड था, और उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और ये दूसरा मेथड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। आसान है दोनों, कोई इसमें टफ नहीं है, एकदम आसान सी चीज़ें हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो HCF वो बड़ी नंबर है जो कि दोनों नंबर से क्या होता है, डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 8 और 6 का HCF आया था क्या, 2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 और 6 है ये 2 से क्या होना चाहिए, 2 के दोनों डिवाइड होने चाहिए। क्या ये जो HCF है ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमेशा कभी भी HCF निकालो, किसी भी नंबर का जो HCF आएगा वो जितने भी नंबर रहेंगे सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखो ये 2 4 जा 8, ये डिवाइड हो गया, 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो ये तो हम HCF की बात करेंगे। LCM क्या कहता है, LCM ये कहता है कि जो नंबर LCM जो आया है आपका 24, जो LCM आपका 24 आया है वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा जिस नंबर का ये LCM है। तो ये 24 डिवाइडेड बाई 8, देखो 8 की टेबल में 24 डिवाइड हो जाएगा ना, 8 से डिविजिबल है 24, और क्या है 24 6 से भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि HCF ये कहता है कि वो नंबर जो कि दोनों नंबर से क्या, वो HCF का वो नंबर जो HCF हम फाइंड किए हैं वो दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जो हम LCM फाइंड किए हैं वो LCM जो आया है वो LCM जो नंबर हम जिस नंबर का LCM निकाले हैं उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हम ये देखेंगे, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 84, 90, 120। तो आप इस नंबर का क्या निकालिए, HCF निकालिए और LCM निकालिए। हाँ तो देखिए, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहिए, 84 है, ये 90 है और ये 20 है। तो सबसे पहले हम क्या इसी मेथड से हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए HCF कैसे निकालेंगे। तो HCF हम ऐसे निकालेंगे कि पहले देखिए कि ये 2 से सब क्या है, डिविजिबल है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20। अब ये बताओ ये 2 से, अब 2 से ये डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, लेकिन 2 से ये नहीं डिविजिबल है। तो हम आगे देखेंगे 3 से देखेंगे। तो देखो 3 से क्या है, 3 से ये भी डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। लेकिन हमारा क्या, ये एक मिनट, सॉरी ये आपका क्वेश्चन में 120 है। तो देखिए अब ये क्या जाएगा, 3 2 जा 6, ये 20 बार में चला गया। अब ध्यान से देखो कि अब 2 से ये 14 तो डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है लेकिन 15 नहीं है। 3 से 15 डिविजिबल है तो ये दोनों नहीं है। तो हमारा HCF अब यहीं पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 इंटू 3 क्या आ गया, HCF आ गया। तो HCF इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, LCM निकलेगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम इसको 2 से ले जाएंगे, तो 2 7 जा 14 होता है, और ये 15 और 2 10 जा 20। अभी फिर से 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 15 बचा और ये 7। अब ये किससे जाएगा, अब इसको हम सीधे 5 से ले जाते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7, और लास्ट में क्या बचा, 7 बचा। तो ध्यान से देखो इसका LCM कितना आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 6 12 12 5 60 63 जा 180 185 जा 185 जा
900 इसका एलसीएम आएगा आपका 25,2520 इसका एलसीएम। तो देखो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितनी आसान तरीके से हम फाइंड कर लिए, क्या एलसीएम भी फाइंड कर लिए और एचसीएफ भी फाइंड कर लिए। एचसीएफ कितना आया इसका 6 आया और एलसीएम कितना आया 2520। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको भी करिए। देखिए क्वेश्चन और है आपके लिए। 60 हो गया, 32 हो गया, 48 एंड 64। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसको उसी मेथड से जैसे अभी मैंने करवाया था उसी मेथड से इसको सॉल्व करिए। तो ये आपका आ जाएगा 60 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया और 64 हो गया। तो ध्यान से देखिए, आपके पास सब इवन नंबर है। तो ये क्या, ये देखिए अगर हम इसको 4 से ले जाएंगे तो ये 4 से चला जाएगा, 4 से ये 15 बार में जाएगा और ये 4 8 बार में जाएगा और ये 4 12 बार में जाएगा और ये 4 16 बार में जाएगा। तो ये आपका 4 से इतने बार में चला गया। उसके बाद क्या आएगा, अब ध्यान से देखिए, तो 2 से ये डिविजिबल ये लेकिन 15 नहीं है। 2 से 15 डिविजिबल है तो नहीं है। 3 से भी नहीं है, 3 से 8 नहीं है, 12 नहीं, 15 है, 5 से है। तो हमारा HCF क्या आ गया, HCF यहीं पे हम देखेंगे तो HCF इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, एलसीएम निकल आएगा। 2 के टेबल से ले जाएंगे तो 2 4 जाए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2। अब किससे जाएगा, ये 3 5 जा 15 चला जाएगा और ये 3 1 जा 3 चला जाएगा और ये अब किससे चला जाएगा 5 से चला जाएगा। तो इसका एलसीएम यहाँ से ये निकल के आता है 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 4 2 जा 8 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 64 3 जा और ये आएगा टोटल आपका 960 आएगा। कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 960। तो ये बहुत आसान था। अब देखिए आगे आता है डेसिमल। डेसिमल का हम HCF और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ यही रहेगा, मेथड तो यही रहेगा, सेम रहेगा। थोड़ा सा डेसिमल लगाने में हटाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एलसीएम और HCF ऑफ 0.6 9.6 और एक आपको दे दिया जाए 0.36। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे, हमें करना ये है कि हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा नंबर मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे भी 1 डिजिट है। हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि सबको एक 0 बढ़ा के क्या कर लें 2 डिजिट कर लें, 9.60 और 9.36। तो देखो अब इसके पास भी 2 डिजिट है, इसके पास भी, इसके पास भी। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि सबको डेसिमल हटा दो और इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको हम ऐसे करेंगे जैसे भी फाइंड कर रहे थे इसके पहले अभी तक HCF LCM फाइंड कर रहे थे, वैसे एकदम सेम फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, तो 6 10 जा 60 हो जाएगा और 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 160 बार में जाएगा और 6 6 जा 36 जाएगा। ये देखिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब ध्यान से देखो तो ये किससे कटेगा, अभी 2 की टेबल से जाओगे 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16 80 बार में जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अभी किससे जाएगा, अभी किससे जाएगा भाई 5 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से ये 3 आ गया और 3 की टेबल में 5 नहीं आता। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना आ गया 12 आ गया। तो हम डेसिमल कितने प्लेस पहले डेसिमल लगा था, 2 प्लेस पहले डेसिमल लगा था। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 प्लेस पहले, ये 12 है, 2 प्लेस पहले 1 2 यहाँ पे, तो ये आ गया इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया HCF आ गया सॉरी। तो HCF इज इक्वल टू 0.12। देखिए कितनी आसानी से डेसिमल 2 प्लेस पहले डेसिमल लगा दिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे सभी में क्या था 2 प्लेस पहले डेसिमल था।
तो 2 प्लेस पहले हमने डेसिमल लगा दिया तो ये क्या आ गया 0.12 आ गया, एकदम आसान तरीके से। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा 1 मिनट जगह नहीं है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहीं से हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम भी निकल आएगा। अब ये किससे जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से ये कितनी बार में जाएगा, 3 2 या 6 और फिर बचेगा नहीं जाएगा, 3 की टेबल से ये 1 बार में गया। अब आगे ले चलते हैं इसको, यहाँ कितना है 5 80 और 1 है, तो ध्यान से देखो 5 1 जा 5 हो जाएगा और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। अब इसको हम ले जाएंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 1 जा 4। तो आपका कितना आ गया ये, अब इसको हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग मिला के इसका एलसीएम कितना आएगा 25 2880 आएगा। अब इसमें भी जैसे हमने यहाँ एचसीएफ के 2 प्लेसेस पहले डेसिमल लगाए थे, तो देखिए यहाँ पे 2 प्लेसेस पहले डेसिमल लगाए तो 1 10, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो एलसीएम हमारा 28.80 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।